नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लेके चलूँगा हिमाचल प्रदेश के सबसे सुंदर शहर जिसका नाम है शिमला। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं, शिमला की हसीन वादियों में खो जाते हैं और देखते हैं कि शिमला में कौन-कौन सी जगह है घूमने के लिए और कितने दिन का हम टूर बनाएँ कि हम शिमला को जो है वो अच्छी तरीके से और जो भी फ़ेमस स्पॉट्स हैं उनको हम कवर कर सकें। तो सबसे पहले बात करते हैं शिमला की डिस्टेंस की। तो मैं स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो लेके चलूँगा दिल्ली। और दिल्ली से अगर मैं शिमला की दूरी की बात करता हूँ तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है 341 किलोमीटर। तो नियर अबाउट 340 किलोमीटर के आसपास जो है दिल्ली से शिमला जो है वो दूर है। और उसी के साथ साथ यहाँ टाइम लिखा हुआ है, अगर आप बाय रोड जाते हैं तो आपको समय लगेगा 7 से 8 घंटे का, क्योंकि बीच में आप जो है वो लंच भी करेंगे, लंच के लिए भी आप वेट करेंगे, लंच के लिए भी आप रुकेंगे। तो लंच करने के बाद जो है वो आप आगे अपनी जर्नी कंटिन्यू करेंगे। तो नियर अबाउट आप मान के चलिए 7 से 8 घंटे का आपको टाइम लगेगा। अगर आप सुबह मॉर्निंग में मान लीजिए 6 ओ क्लॉक चलते हैं दिल्ली से शिमला के लिए, तो नियर अबाउट 3 से 4 बजे तक, दोपहर के 3 से 4 बजे तक जो है वो आप शिमला जो है वो पहुंच सकते हैं। शिमला आप अपनी टू व्हीलर से भी जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 2 पर्सन्स हैं, यंग हैं और आपके पास बाइक है या स्कूटर है तो उसके थ्रू भी जा सकते हैं। और उसी के साथ साथ आप शिमला जो है अपनी कार से भी जा सकते हैं, आप कैब करके भी शिमला जो है वो जा सकते हैं। तो शिमला जाने के लिए जब आप बाय रोड का यूज़ करेंगे तो सबसे पहले दिल्ली से जो नियर बाय है वो है सोनीपत। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले आप सोनीपत जाएंगे, उसी ट्रैक पे आपको जाना है। देखिए, अगर आप शिमला का रास्ता देखेंगे तो बिल्कुल स्ट्रेट है, बिल्कुल स्ट्रेट, जिसको कहते हैं नाक की सीध में, तो बिल्कुल स्ट्रेट रास्ता है। दिल्ली से जब आप स्टार्ट करेंगे चलना तो सबसे पहले आप सोनीपत आएगा बीच में रास्ते में, सोनीपत जाएंगे। सोनीपत के बाद आएगा मुरथल। तो मुरथल में जो है वो एक बहुत फेमस ढाबा भी है जहाँ पे आप खाना खा सकते हैं मुरथल में। और उसके बाद जो है आप यहाँ से जाएंगे गन्नौर। गन्नौर के बाद आएगा चुलकाना, चुलकाने के बाद समालका, पानीपत होते हुए उसके बाद आएगा करनाल। और करनाल के बाद नेक्स्ट जो स्टेशन आएगा आपका वो है कुरुक्षेत्र। आप कुरुक्षेत्र में हॉल्ट कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। और उसके बाद आप अम्बाला जाएंगे, अम्बाला होते हुए आप ज़ीरकपुर जाएंगे और ज़ीरकपुर से पंचकुला। पंचकुला के बाद आएगा नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट स्टेशन है, जो इम्पोर्टेंट स्टॉप है वो है कालका। और कालका के बाद आपके पहाड़ जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो जैसे कि आप देखेंगे कालका तक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। कालका के बाद अगर आप देखें तो यहाँ से लाइन जो है वो जिगजैग होनी स्टार्ट हो जाती है। तो जहाँ से लाइन जिगजैग होनी स्टार्ट हुई है, इट मीन्स कि यहाँ से पहाड़ जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब कालका के बाद सबसे पहले जो आएगा वो आएगा परवाणू। और परवानी के बाद आप जैसे जैसे चलेंगे फिर धर्मपुर आएगा और धर्मपुर के बाद आएगा बैरोग। बैरोग के बाद आप सीधा जो है सोलन जाएंगे और सोलन के बाद जो नेक्स्ट स्पॉट है आपका वो है बेसिकली आपका शिमला। तो उसके बाद आप सीधा जो है वो शिमला तक पहुंच जाएंगे। तो ये जर्नी थी बाय रोड, कि बाय रोड जो है वो आप शिमला कैसे जा सकते हैं। तो चलिए इसके बाद अब हम देखते हैं कि शिमला की अगर हमें बस की बुकिंग करनी है दिल्ली से, तो दिल्ली से शिमला की बस की बुकिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं। शिमला की हिमाचल प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट कौन सी है जहां से हम बस जो है वो बुक कर सकते हैं। क्या हमें वॉल्वो बस जो है वो अवेलेबल है शिमला जाने के लिए या हम ऑर्डिनरी बस से जा सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे गूगल ओपन करूँगा। गूगल ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे टाइप करा हिमाचल टूरिज़्म। हिमाचल टूरिज़्म टाइप करने के बाद आप जैसा कि देख पा रहे हैं जो फर्स्ट लिंक आपके सामने आया है उस लिंक पे आप क्लिक करिए, himachaltourism.gov.in। तो बेसिकली जैसा आप देखेंगे कि इसके एंड में .gov.in लिखा हुआ है, इट मीन्स कि ये एक जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट है, इंडियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट है, हिमाचल टूरिज़्म की ये ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है हिमाचल टूरिज़्म ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस पर लिंक पे क्लिक करिए। जैसे आप लिंक पे क्लिक करेंगे आपके सामने हिमाचल टूरिज़्म की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। वेबसाइट ओपन होने के बाद सबसे पहले हम क्लिक करेंगे डेस्टिनेशंस पे और यहाँ पे हम पॉपुलर डेस्टिनेशंस अगर देखते हैं तो पॉपुलर डेस्टिनेशंस में जैसा कि आप देख पा रहे हैं सबसे पहला जो लिंक है वो शिमला का ही है। तो शिमला के बारे में आप जो है वो मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं कि शिमला आप कैसे पहुंच सकते हैं, कितना डिस्टेंस है, कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन है वहाँ देखने के लिए, कौन कौन से फेस्टिवल्स वहाँ पे होते हैं, टूरिज़्म से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वेदर कौन सा वेदर अच्छा रहता है जिस वेदर में आप शिमला जो है वो जा सकते हैं। हालांकि शिमला जो है वो तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं ऑल राउंड द क्लॉक, ऑल राउंड द ईयर जो है आप शिमला जो है वो घूमने जा सकते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं कि शिमला जाने के लिए हम बुकिंग जो है वो कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले हाउ टू रीच पे जो बटन है उस पर क्लिक करिए।
हाउ टू रीच बटन पे जब आप क्लिक करेंगे तो अपने पेज को आप स्क्रॉल करिए। पेज स्क्रॉल करने के बाद देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑनलाइन बस बुकिंग। तो अब हम देखेंगे कि बस की बुकिंग जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 लिंक्स अवेलेबल है। नंबर 1 लिंक जो है वो है हिमाचल टूरिज़्म बस बुकिंग। तो सबसे पहले मैं ये लिंक ओपन करूँगा और उसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक वेबसाइट ओपन हुई है booking.hptdc.in। और अब सेकंड लिंक जो है मैं उसको भी ओपन करूँगा। जब सेकंड लिंक में ओपन करूँगा तो मेरे सामने जो वेबसाइट ओपन हुई है वो है online.hrtchp.com। तो बेसिकली दो वेबसाइट्स हैं जिनके थ्रू आप जो है वो टिकट्स बुक कर सकते हैं, अपनी बस की टिकट। तो सबसे पहले मैं hrtchp.com वेबसाइट जो है इसके थ्रू एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने टाइप करा दिल्ली में ISBT कश्मीरी गेट, और उसके बाद गोइंग टू में मैंने टाइप करा है यहाँ पे शिमला। तो शिमला ISBT तूतीकंडी जो है उसको हम सर्च करेंगे, टूटीकांडी। और इसके बाद यहाँ से हम डिपार्चर डेट जो है वो फ़र्ज़ करिए आज 29 जून है, तो मैं डिपार्चर डेट जो है वो 30 जून की ले लेता हूँ, क्योंकि बेसिकली मैं जस्ट देखना चाह रहा हूँ कि कौन कौन सी बसें जो हैं और उनके क्या क्या टाइमिंग्स हैं, और सेकेंडली उनके फेयर क्या हैं जो हमें शिमला तक जो है वो आसानी से पहुँचा सकते हैं बस के थ्रू। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बहुत सारी बसेस जो है वो अवेलेबल है डिफरेंट टाइम में। तो स्टार्टिंग टाइम जो है वो है बिल्कुल रात के 12:40। तो अगर आप रात को 12:40 पे बस में बैठते हैं तो अगले दिन सुबह 9:30 बजे तक जो है 8.5 घंटे लगेंगे पूरे, और 9:30 बजे तक जो है वो आप शिमला ISBT जो है वो पहुँच सकते हैं। दिल्ली कश्मीरी गेट से आपकी बस चलेगी रात को 12:40 पे, और यहाँ पे अगर आप देखें तो 28 सीट्स अभी अवेलेबल है। और इसका जो फेयर है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि इसका जो फेयर है वो है 1146 रुपीज़। और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो उसके बाद 6:45 मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग 6:45 पे बस अवेलेबल है जो कि 10 घंटे का टाइम लेगी। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो कंटिन्यूएशन में बहुत सारी बसेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। नियर अबाउट किसी का टाइम 10 आवर्स है, किसी का 9 आवर्स है। तो 9 आवर्स आप लेके चलिए, 9 आवर्स 9:30 आवर्स जो है वो नियर अबाउट टाइम लगेगा बस में। और जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रही हैं ऑर्डिनरी बस है। ऑर्डिनरी बस का जो फेयर रहेगा वो 582 रुपीज़ के आसपास रहेगा। और अगर यहाँ पे आप देखें तो ये बेसिकली वॉल्वो बस है, डीलक्स बस है। तो अगर आप डीलक्स बस वॉल्वो बस का टाइम देख रहे हैं और फेयर देख रहे हैं तो उसका फेयर जो है वो 1000 रुपीज़ या 1200 रुपीज़ के आसपास होगा। तो ये आप ऑफिशियल फेयर देख रहे हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। इसी के साथ साथ जो सेकंड वेबसाइट है उसको भी हम ओपन करेंगे, और यहाँ पे ऑलरेडी दिल्ली लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ शिमला, और इसके बाद मैं डेट डाल देता हूँ 30, क्योंकि बेसिकली मुझे तो सिर्फ बस चेक करनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो एक ही बस अवेलेबल है नाइट में 9 o'clock। तो रात को 9 बजे ये बस जो है वो आपको पिकअप करेगी कहाँ से, हिमाचल भवन से। तो ये वाली जो बस है, ये जो आप बस देख पा रहे हैं, ये बस चलती है हिमाचल भवन से, और बाकी जो आपने बसेस यहाँ पे देखी थी वो बसेस चलती हैं कश्मीरी गेट से। तो ये बेसिकली एक डिफरेंस है दोनों वेबसाइट्स में। अगर आप ये सोचें कि भाई दो वेबसाइट क्यों बनी हुई है, तो बेसिकली ये वाली जो वेबसाइट है ये कश्मीरी गेट से जो बसेस चलती हैं उनके लिए है, और HPTDC की जो वेबसाइट है, hptdc.in जो वेबसाइट है, ये आपको बताएगी वो बसें जो हिमाचल भवन नई दिल्ली मंडी हाउस से चलती हैं, राइट। और ये आपको कहाँ पहुँचाएंगी, विक्टोरिया टनल शिमला। इसका जो फेयर रहेगा वो रहेगा 1000 रुपीज़। तो ये दो बेसिकली लिंक्स अवेलेबल हैं। इन दोनों लिंक्स जो हैं वो मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें शेयर कर दूंगा, तो आप दोनों लिंक्स पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप हिमाचल टूरिज़्म की वेबसाइट ओपन करके भी हाउ टू रीच पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आपको दोनों लिंक जो है वो ईजिली मिल जाएंगे। तो मेरा तो सजेशन यही है कि जब आप कश्मीरी गेट जाएँ तो उससे पहले आप अपने बस की जो बुकिंग है वो कंप्लीट करके जाएँ और अपनी सीट्स जो है वो बुक करें। ऐसा ना हो कि आप कश्मीरी गेट जाए और वहाँ जाके पता लगे कि सीट्स जो है वो फुल हो चुकी है, या फिर आपके अकॉर्डिंग जो आपको सीट चाहिए थी, अगर आपको मान लीजिए विंडो सीट चाहिए तो वो सीट आपको नहीं मिल पाएगी। तो बेटर ये है कि पहले से ही आप अपने बस की जो बुकिंग है वो करके चलें। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि हम बाय रोड किस तरीके से शिमला जा सकते हैं वो हमने यहाँ पे देखा, और उसी के साथ साथ हमने ये देखा कि बाय अगर हमें बस से जाना है तो वो हम कैसे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि अगर मुझे बाय ट्रेन जाना है शिमला, तो मैं बाय ट्रेन शिमला किस तरीके से जा सकता हूँ, चलिए अब वो एक्सप्लोर। तो चलिए अब देखते हैं कि हम अगर शिमला जाना चाहते हैं दिल्ली से शिमला, तो बाय ट्रेन के थ्रू हम शिमला किस तरीके से जा सकते हैं। तो ट्रेन की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ट्रेन बुकिंग के लिए वो है irctc.co.in। तो irctc.co.in वेबसाइट जो है इसको आप ओपन करिए, और यहाँ पे मैं सबसे पहले फ्रॉम में लिखूँगा
दिल्ली, और दिल्ली लिखने के बाद जो दिल्ली का कोड है वो है NDLS, न्यू दिल्ली कोड, और उसके साथ साथ हम टाइप करेंगे कालका। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है दिल्ली, तो दिल्ली से जो है वो हम जाएंगे कालका, क्योंकि जैसा कि आप यहाँ मैप में देख पा रहे हैं कालका तक बाय रोड है, मींस कालका तक जो है वो आपको ट्रेन अवेलेबल है। और कालका के बाद अगर आपको आगे जाना है, जो कि बेसिकली जो है वो माउंटेन का रास्ता है, पूरा पहाड़ी रास्ता है, तो अगर माउंटेन्स के थ्रू आपको जाना है तो आपको ट्रेन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। और बेसिकली शॉर्ट गेज की ट्रेन जो है वो कालका में चलती है, कालका टू शिमला के लिए। लेकिन दिल्ली से अगर आपको कालका जाना है तो आपको बेसिकली IRCTC की वेबसाइट पे जाके और पहले आपको टाइप करना है नई दिल्ली कालका, और उसके बाद आपको अपनी डेट जो है, जिस भी डेट में आप जाना चाहते हैं वो आपको चूज़ करनी है। जैसे आप डेट चूज़ करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि बेसिकली दिल्ली से कालका के लिए कौन कौन सी ट्रेन्स अवेलेबल है। तो मॉर्निंग 7:40 पे जो है वो एक ट्रेन चलेगी, जो कि बेसिकली 4 घंटे का टाइम लेगी, और दिल्ली से आप कालका जो है सिर्फ़ और सिर्फ 4 घंटे में 11:40 तक आप कालका पहुँच सकते हैं। और उसके बाद कालका से आपको फैसिलिटी ये मिलेगी कि कालका से आप टैक्सी के थ्रू भी जा सकते हैं, कालका से आप जो है टॉय ट्रेन के थ्रू भी जा सकते हैं। तो ये बेसिकली आपको फैसिलिटी मिलती है कि आप कालका से, आपके पास दोनों मोड है, आप किस मोड से जाना चाहें उस मोड से जा सकते हैं, और आप प्राइवेट कैब भी कर सकते हैं, शेयर्ड कैब भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी इजीली। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसका जो फेयर है, अगर हम फेयर की बात करते हैं तो इसका जो फेयर है AC चेयर कार का वो है 885 रुपीज़। और इसके बाद जो नेक्स्ट ट्रेन है वो है 5:15 पे, जो कि वो भी AC चेयर कार है, और उसका फेयर जो है वो है 1035 रुपीज़। और एक और ट्रेन अवेलेबल है जो कि नाइट में है, 9:10 की ट्रेन है, 5 घंटे 50 मिनट लेगी, और मॉर्निंग में 3 o'clock जो है वो आपको कालका पहुंचा देगी। और इसमें स्लीपर का जो फेयर रहेगा वो रहेगा 190 रुपये, 190 रुपीज़। AC 3 टायर का जो फेयर है वो है 505 रुपये, 505 रुपीज़। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस ट्रेन में जो है वो बेसिकली सीट्स अवेलेबल नहीं है, क्योंकि मैं 30 जून के लिए ट्राई कर रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे तत्काल सर्च करता हूँ तो क्या इसमें सीट्स अवेलेबल है। तो मैं तो बेसिकली अभी शाम हो चुकी है जब मैं सर्च कर रहा हूँ, तो देखते हैं फिर भी, क्योंकि तत्काल की जो बुकिंग है वो मॉर्निंग में ओपन होती है। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 3 टिकट जो है वो अभी अवेलेबल है। और अगर मैं सर्च कर रहा हूँ तो मैं जून में सर्च कर रहा हूँ, बेसिकली जून का जो पीक सीज़न होता है शिमला के लिए, क्योंकि सारे स्कूल्स जो है वो क्लोज़ है, तो जून पीक सीज़न है। लेकिन 30 जून के बाद जो है वो बेसिकली स्कूल्स ओपन हो जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे तो मैं 29 को सर्च कर रहा हूँ, और 30 जून के लिए अभी भी इस समय जो है वो कल नाइट के लिए ट्रेन जो है वो अवेलेबल है। नेताजी एक्सप्रेस ट्रेन जो है स्लीपर क्लास में 3 टिकट्स जो है वो अभी अवेलेबल है, जिसका फेयर जो है वो है 395 रुपीज़। तो आप इजीली जो है दिल्ली से कालका के लिए ट्रेन ले सकते हैं। सेम इसी की तरीके से वाइस वर्सा आप वापस कालका से दिल्ली आ सकते हैं सेम ट्रेन लेने के बाद। तो अगर आपको दिल्ली से कालका आना है तो उसके लिए भी आपके सामने अगर आप देखें तो यहाँ पे ट्रेन्स अवेलेबल है, जो मॉर्निंग 6:15 जो है वो स्टार्ट होगी कालका से, और उसके बाद 10:15 जो है वो न्यू दिल्ली आपको पहुँचा देगी मॉर्निंग में। सेम इसी के साथ साथ अगर आप कालका से नाइट में आ रहे हैं तो रात को नियर अबाउट अगर मैं बात करूं तो 12 बजे, रात को 12 बजे जो है वो ट्रेन अवेलेबल है, और वो आपको अर्ली मॉर्निंग 6 o'clock जो है वो दिल्ली पहुंचा देगी, जिसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे 37 अवेलेबल है, 395 जो है वो इसका फेयर है। तो आप ये इनमें से कोई भी ट्रेन लेके दिल्ली से कालका जो है वो ईजीली जा सकते हैं। तो अब हम चलते हैं शिमला, और अब हम एक्सप्लोर करेंगे शिमला।